सतयुग ते मान्यो चलियो बल बावन पायो। त्रेतै ते मान्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो। उग्रसेन को राज अभय भगतै जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अबचल अटल आद पुरख फुरमायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हमें प्रभु ने भेजा है ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकें, हमारा प्रभु के साथ मिलाप हो सके। वैसे तो 84 लाख दुनिया संसार में विचर रहे हैं, परंतु उन योनियों में प्रभु की प्राप्ति होना बहुत असंभव है, क्योंकि प्रभु ने उन्हें जुबान नहीं दी। सिर्फ एक मनुष्य के पास ही ये शक्ति है कि मनुष्य अपनी जीवा से प्रभु को ध्या सकता है, गा सकता है, नाम जप सकता है। ये शरीर हमें मिला है प्रभु प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए। जैसा मनुष्य कर्म करता है आगे चलकर वो वैसा ही पाता है। ये कर्मों का खेल तो सदियों से ही चला आ रहा है। उसी अनुसार मनुष्य संसार में आता जाता रहता है। ना जाने हम भी किन किन योनियों से भटक भटक कर आज कलयुग में यहाँ तक पहुँचे होंगे। ये तो प्रभु ही जानते हैं, क्योंकि पिछली योनियों में हम क्या क्या बनकर आए। कभी स्त्री बने होंगे, कभी पुरुष बने होंगे। ये तो हमें अब याद नहीं, हम सब भूल चुके हैं। ये भी प्रभु का खेल है कि हम सब भूल जाते हैं कि हमारे साथ पिछला क्या बीता है, क्या हुआ है। परंतु यदि मनुष्य जिस भी अवस्था में है आज प्रभु के साथ जुड़ जाए, भक्ति कर ले, तो वो मनुष्य अपना जीवन सफला कर लेता है। हर कोई चाहता है कि प्रभु से उसका मिलाप हो। जो इस राह पर चलता है, नाम जपता है, बंदगी करता है, परंतु विरले ही होते हैं जिन्हें सच में प्रभु की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब महाराज जी की वाणी आती है, राम राम करता सब जग फिरै, राम ना पाया जाए। हर कोई राम को ढूंढ रहा है, प्रभु की तलाश में है, परंतु
हर किसी को राम नहीं मिलते। आज भी हम संसार में देखते हैं कि हर कोई अपने हिसाब से, अपनी इच्छा के अनुसार किसी न किसी तरह से आज भी प्रभु के साथ जुड़ रहा है। हम संसार में देखते हैं कि मनुष्य मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारों में आता है, सेवा निभाता है, परंतु हर किसी की अवस्था इतनी ऊंची नहीं होती कि वो प्रभु को प्राप्त कर ले। वे तो विरले ही होते हैं जिन्हें प्रभु आप आकर मिलते हैं, उसका उद्धार कर देते हैं और वो तर जाता है, भवसागर को पार लग जाता है। हमें तो ये अरदास करनी है कि हे प्रभु, तू बस अपने कार्य में हमें लगाकर रख, क्योंकि ये संसार इतना कठोर है, हम कामकाज में इतना उलझे रहते हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि गृहस्थी में भी रहकर या कामकाज करके हम प्रभु को विसार देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। हमें गृहस्थी में तो रहना ही है, कामकाज भी करने हैं, परिवार को भी संभालना है, सब कुछ देखना है, क्योंकि हमें तो ये गुरु का हुक्म है। परंतु सब कुछ करते हुए हमें अरदास भी करनी है कि हम प्रभु के साथ जुड़े रहें, प्रभु से ना बिछड़ें। जिस प्रकार धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब महाराज जी की रामकली राग में ये बानी आती है, राम मोको हरजन मेल मन पावे। हे प्रभु, तू मुझे अपने से मिलाकर रख, अपने से दूर मत करना, क्योंकि हम तो तेरे बच्चे हैं, तेरे चाकर हैं। एक तू ही हमारा सहारा है। जिस प्रकार गुरु रामदास साहब महाराज जी की गौरी राग में बानी आती है, एहो मनुआ खिन्ना टिकै बहुरंगी, दह दह दिस चल चल हाडे, गुरपूरा पाया वडपागी, हर मंत्र दिया मन थाडे, राम हम सतगुर लाले कांडे। हे सच्चे बादशाह, हे प्रभु, हम तो तेरे बच्चे हैं, तेरे चाकर हैं। हमें अपने से दूर मत करना, अपने साथ मिलाकर रखना। कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ता तो है, परंतु उसके अंदर के जो अवगुण होते हैं, कुछ ऐसे विचार होते हैं जिसके कारण उस मनुष्य को सेवा करते हुए भी, प्रभु के साथ जुड़ते हुए भी प्रभु की प्राप्ति नहीं हो पाती। आज भी हम संसार में देखते हैं, यदि हम गुरुद्वारे की ही बात करें आज, तो गुरुद्वारे में भी संगत बैठी है, संगत आते हैं, गुरुद्वारे में आकर भी, मंदिरों में आकर भी हमारे विचार नहीं बदलते। हम आज भी ये देखा गया है कि गुरुद्वारे में आते हैं, परंतु हमारा विचार ऊंचा नहीं होता। हम आज भी जात पात,
छोटा बड़ा, नीच ऊंच, इसी में फंसे हुए हैं। गुरुद्वारे में कौन क्या पहनकर आया है, उसके अनुसार हम अपना मन बना लेते हैं कि इससे व्यवहार रखना है या नहीं, कौन कितना ऊंचा है, कौन छोटी जात का है, कौन गरीब है। उस अनुसार ही हम व्यवहार करते हैं, बातचीत करते हैं। गुरुद्वारों में आकर भी हम जात पात को नहीं भूले, छोटे बड़े को नहीं भूले, अमीरी गरीबी को नहीं भूले। कुछ यही कारण होते हैं कि हम देखते हैं कि संसार में बचपन से लेकर मनुष्य प्रभु के दर पर आकर उसने सेवा बंदगी भी की, कथा कीर्तन के साथ भी जुड़ा, परंतु फिर भी उसकी अवस्था अभी भी नीचे ही है, वो ऊपर नहीं उठ सका। मैं यहाँ पर पैसे की अवस्था की बात नहीं कर रहा, हमारी मन की अवस्था, हमारे विचारों की अवस्था, हमारे विचार आज भी यदि जात पात में अटके हुए हैं, हमारा मन आज भी अमीरी गरीबी में अटका हुआ है, तो मैं गुरु घर में कह दूं कि बहुत मुश्किल है प्रभु की प्राप्ति करना। ये जात पात तो आज हम देख लेंगे, परंतु आगे चलकर हमसे जात नहीं पूछी जाएगी। जिस प्रकार तन तन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की आशा राग में बानी आती है, अगे जात ना जोर है, अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवै, चंगे सेई के। जब इंसान शरीर छोड़ता है तब उसे उसकी जात नहीं पूछी जाती, जात के अनुसार उसे स्वर्ग के नरक नहीं दिया जाता, उसके कर्मों के अनुसार दिया जाता है। जैसा मनुष्य ने बीज बोया है उसी प्रकार वो आगे चलकर पाता है, प्राप्त करता है। और हम हैं कि कलयुग के इस पड़ाव में भी हम जात पात को देख रहे हैं। यहाँ तक कि हम देश के हित के लिए बात नहीं करते, जात के हिसाब से वोटिंग करते हैं, और हमारी बेवकूफ़ियों के कारण कोई बेवकूफ़ आकर खड़ा हो जाता है और उसे हमें झेलना पड़ता है। हमें जात पात को ना देखते हुए वोटिंग भी ऐसी करनी है कि देश के हित के लिए हो, देश के लिए हो, ना कि अपने स्वार्थ के लिए या अपनी जात देखकर करनी है। आज हम भक्ति भी कर लेते हैं, सेवा भी कर लेते हैं, कथा कीर्तन के साथ भी जुड़ जाते हैं, परंतु यदि हमारे विचार नहीं बदले, हम यदि आज भी जात पात को ही देखते रहे, अमीरी गरीबी को ही देखते रहे, तो बहुत मुश्किल होगा आगे चलकर। बाकी प्रभु के हाथ में भी है, हम अरदास करें कि प्रभु हमें सुमत बख्शें, अपने साथ जोड़ लें। असा जोड़ नाही जे किछ कर हम साके हैं,
ज्यों पावे तिवे बकस। गुरु साहब जी हमें बख्श लें, जो भी हमसे भूले हो गई हैं गुरु क्षमा करें और आगे के लिए सुमत बख्शें कि आगे से हम कभी अमीरी गरीबी को ना देखें, जात पात की तरफ हम ना जाएं, इस प्रकार के विचार हम ना करें और प्रभु की भक्ति में, प्रेम में बहुत ही प्रेम से जुड़ी आए। फिर हमारे विचार अपने आप ऊंचे हो जाएंगे। जब हम बुरे विचारों को छोड़ देते हैं तो अच्छे विचार हमारे अंदर अपने आप प्रकट होते हैं। अपने मन में हमें प्रभु को मिलने की आस रखनी है, प्यास रखनी है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की माझ राग में बानी आती है, मेरा मन लोचै गुर दर्शन ताई, बिलप करे चात्रिक की न्याई। त्रिखा न उतरै शांत न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हों कोली जियो कोल कुमाई, गुर दर्शन संत प्यारे जियो। हमारे अंदर प्रभु को मिलने की ऐसी प्यास जाग जाए, इस प्रकार से हम प्रभु को पुकार लगाएं कि हमारा उद्धार हो जाए, प्रभु आप हमें मिलने आए। पर ये संभव तब हो सकेगा जब हम अपने विचारों को ऊंचा करें, जात पात को छोड़कर, अमीरी गरीबी को छोड़कर पूर्ण तौर से प्रभु के साथ जुड़े हैं। चरणों की प्यास हो, प्रभु को मिलने की आस हो, हमारा जीवन ऊंचा हो जाए तो ही हमारा जीवन सफला है। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की मल्हार राग में बानी आती है, मन मेरे हर के चरण रविजै, दरस प्यास मेरो मन मोह्यो, हर पंख लगाए मिली जय। रहाओ खोजत खोजत मार्ग पायो, साधु सेव करी जय। तार अनुग्रह स्वामी मेरे, नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरनी आए, जल तो कृपा कीजै। कर गए लेहो दास अपने को, नानक अपनों कीजिए। प्रभु के चरणों की हमें आस हो, प्रभु के दर्श की हमें प्यास हो, तो हमें रास्ता अपने आप मिल जाता है और सहज ही प्रभु की प्राप्ति भी हो जाती है। जब हम प्रभु की शरण में आते हैं तो सहज ही हमारा उद्धार हो जाता है, परंतु इसके लिए हमें चलना होगा प्रभु की राह पर, व्यर्थ की बातों को छोड़कर, व्यर्थ के कामों को छोड़कर। मैं ये नहीं कहता कि कामकाज ना करें, सब कुछ कर कर प्रभु के साथ जुड़कर हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जिस अवस्था में कभी भगत जन पहुंचे थे। आज हम जो साखी सुनने जा रहे हैं वो है माता शबरी जी की, जिनकी अवस्था अब इतनी ऊंची हो गई थी कि हर पल अब प्रभु का नाम उनकी जुबान पर था। कंठ से सिर्फ और सिर्फ
प्रभु का नाम उच्चारती थी, हर पल प्रभु की याद मन में बसी हुई थी। आंखों में प्रभु को ही मिलने की आस थी, प्यास थी। ऐसी अवस्था में जब मनुष्य पहुंच जाता है, जब वो सब कुछ भूल जाता है, संसार को त्याग देता है, इतनी भक्ति करता है कि प्रभु फिर उसे आप मिलने आते हैं। माता शबरी जी की आंखों में भी प्यास थी कि प्रभु श्री राम सृष्टि की करता धरता आप मिलने आए। परंतु शरीर की अवस्था अब बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, बुढ़ेपा आ चुका था, उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। परंतु एक ही आस के लिए, इसी आस की वजह से माता शबरी जी अब तक जीवित थी कि प्रभु श्री राम आप चलकर आए, दर्शन दे, ताकि जीवन सफला हो जाए। जिस प्रकार बानी आती है, देहो दरस सुख दातिया, मैं गल विच लेहो मिलाए जियो। एक ही मन में प्यास हो, आस हो कि प्रभु आए। परंतु आज हम कथा कीर्तन भी सुन लेते हैं, सेवा बंदगी भी कर लेते हैं, परंतु हमारी अवस्था वहाँ तक इसलिए नहीं पहुँची क्योंकि आज भी हम व्यर्थ के कामों में लगे हुए हैं। हमारे विचार आज भी शुद्ध नहीं हुए, हमारा मन आज भी निर्मल नहीं हुआ, पवित्र नहीं हुआ। यही कारण है जिस कारणवश आज भी हम प्रभु की प्राप्ति से वंचित हैं, प्रभु से दूर हैं। परंतु शबरी तो दर्शनों की मन में आस रखकर जी रही थी, हर पल ध्यान रही थी, प्रभु को पुकार रही थी। जिस प्रकार बानी आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की सोही राग में, दर्शन देख जीवा गुर तेरा, पूरन कर्म होए प्रभ मेरा। एक ही आस थी कि प्रभु आए, दर्शन दें। हमारी तो आसें ही बहुत होती हैं। हम ये भी आस सकते हैं कि और बड़ा घर हो, और बड़ी गाड़ी मिल जाए, और पैसा कमा लें, वर्ल्ड टूर करने जाएं, ना जाने क्या क्या। जिस मनु की जब एक ही आस होगी, प्रभु की प्राप्ति करने की आस, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस मनु को प्रभु की प्राप्ति सहज ही हो जाएगी। परंतु आज हमारे मन में ऐसी ऐसी इच्छाएं हैं, इस प्रकार की आशाएं हमने पाल रखी हैं। उन्हीं आशाओं की वजह से ही प्रभु हमसे दूर हैं। हम प्रभु के विचारों को तो सुन लेते हैं, परंतु उस पर चलते नहीं।
जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब महाराज जी की गौरी राग में बानी आती है, सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसम्मल पन्ने, उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाना मन्या, तिन चढ़ी चवगन वन्ने, ए चाल निराली गुरमुखी, गुर दीखिया सुनमन पिन्ने। हे भाई, उसी की सेवा सफल होती है जिसकी सेवा से आप प्रभु प्रसन्न हो, जो प्रभु के भाने को मीठा करके मान लेता है, फिर भले ही उसके साथ जो कुछ भी हो जाए वो गुरु का साथ नहीं छोड़ता, गुरु के साथ जुड़कर रहता है, गुरु के उपदेश के अनुसार चलता है, उसे प्रभु की प्राप्ति होती है। परंतु एक हम हैं कि गुरु के उपदेश को मानते ही नहीं। प्रभु ने तो हमें उपदेश दिया है कि हम एक ही पिता के बारिक हैं। जिस प्रकार बानी आती है, एक पिता एकस के हम बारिक। प्रभु ने तो हमें एक जैसा बनाया था, सभी के रगों में एक जैसा लाल खून दौड़ रहा है, परंतु हमने तो जात पात के अनुसार, अमीरी गरीबी के अनुसार लोगों से व्यवहार करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की गौरी राग में बानी आती है, चौवर्णा को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश। गुरु साहब जी तो हमें उपदेश देते हैं कि हमें प्रभु के साथ जुड़ना है, जात पात का बिन भेद नहीं करना, परंतु आज भी हम उसी चक्र में फंसे हुए हैं जिस प्रकार कल थे। प्रभु श्री राम जब वनवास में विचर रहे थे, लोगों का उद्धार कर रहे थे, साधु संतों की कुटिया में जाकर उनसे मिलाप कर रहे थे, जो कई सौ सालों से तपस्या करके प्रभु को पुकार रहे थे। प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देकर निहाल कर रहे थे। चलते चलते कहते हैं वो उस स्थान पर पहुंचे जहां पर बम्बासा तीर्थ था। उस स्थान पर पहुंचकर जब उन्हें कुछ साधुओं का साथ मिला, साधुओं ने उन्हें कहा कि उस स्थान पर जल मिलता है, परंतु आप उस जल को ग्रहण ना करें क्योंकि वो गंदा हो गया है। प्रभु श्री राम ने जब पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो साधुओं ने बताया कि शबरी नाम की बूढ़ी औरत रहती है इस जगह पर,
उन्हें हमें बहुत बार समझाया है कि इस जल प्रवाह से जल ना लें, यहाँ पर स्नान ना करें, यहाँ पर पानी ना पिए, क्योंकि वो नीची जात की है, शूद्र हैं। परंतु वो मानती ही नहीं। जब हम यहाँ वहाँ होते हैं तब वो आकर पानी ले लेती हैं। कई बार ऐसा भी हुआ कि ब्राह्मणों ने, साधुओं ने माता शबरी जी को स्नान करने नहीं दिया, वहाँ पर जल भरने नहीं दिया पानी पीने के लिए। ऋषियों ने धक्के मार कर निकाल दिया और कहा कि पानी अपवित्र हो गया है। परंतु कुदरत का कुछ ऐसा खेल बरता कि जब माता शबरी जी को साधुओं ने, ऋषियों ने धक्के मारकर निकाल दिया, पानी भरने ना दिया, पानी पीने ना दिया, स्नान ना करने दिया, तो कहते हैं उस जल में कीड़े पड़ गए थे। ऋषियों ने पुराने जल को निकालकर नया जल डाला, फिर भी कीड़े पड़ जाते। साधुओं ने जब भगवान श्री राम को ये बात बताई कि शूद्र के कारण, नीची जात वाली औरत के कारण इस प्रकार की घटना हो रही है, जल अपवित्र हो रहा है बार बार, तो भगवान श्री राम ने ऋषियों को समझाया। पहले तो कहा कि तुम्हारी सारी जो तपस्या है वो नष्ट हो गई है, क्योंकि तुमने एक स्त्री को शूद्र कहा, नीची जात की कहा। स्त्री का दर्जा तो प्रभु के लिए बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है। स्त्री तो प्रभु के लिए देवी समान है। वो स्त्री जो हम सभी की माँ है, जिस स्त्री ने कोख में हमको पाला, हमें जन्म दिया, हमें पाल पोस कर बड़ा किया, उस स्त्री की अगर कोई निंदा करता है, उसे शूद्र कहता है, उसे पापन कहता है, उसे नीची जाति कहता है, तो ये प्रभु को पसंद नहीं। प्रभु ने साफ साफ कह दिया था कि तुम्हारी की हुई सारी तपस्या तुमने व्यर्थ में गवा दी, एक स्त्री को नीची जाति कहकर। स्त्री तो देवी समान है, माता समान है। अब भगवान श्री राम ने साधुओं से पूछा कि माता कहाँ रहती हैं। ऋषियों ने, साधुओं ने जवाब दिया कि शबरी माता तो छोटी सी कुटिया बांधकर जंगल में रहती हैं। भगवान श्री राम उसी वक्त माता शबरी जी को मिलने के लिए उनके दर पर पहुँचे। माता शबरी को उनके दर पर पहुंचकर आवाज़ लगाई, माता हम आ गए। जिन्हें तुम पुकार रही थी, जिन्हें तुम हर पल याद कर रही थी, हम आ गए। माता शबरी ने जब आंखें खोली
तपस्या से वो बाहर आई। कुटिया से निकलकर जब माता ने प्रभु श्री राम के दर्शन किए तो वे निहाल हो गई, उनका जीवन सफला हो गया। कहते हैं जब माता शबरी जी ने प्रभु श्री राम के दर्शन करके उनकी पैर छूने चाहे तो प्रभु श्री राम ने उनका हाथ थाम लिया था, उन्हें पैर छूने नहीं दिए थे, क्योंकि वे एक देवी समान हैं, पूर्ण भगत हैं। उनकी अवस्था अब बहुत ऊंची हो गई थी। प्रभु श्री राम ने उन्हें अपने गले लगाया, उपरंत माता शबरी बहुत ही प्रेम के साथ, सत्कार के साथ उन्हें अपनी कुटिया में ले गई। बिछाने के लिए कुछ ना था, जमीन पर ही फटी चादर बिछाकर प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को बिठाया। माता सीता तो उस वक्त रावण के चंगुल में फंसी हुई थी, लंका में थी। उन्हीं को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम माता शबरी जी का उद्धार करने के लिए वहाँ पहुँच गए थे। फटी चादर पर बैठकर प्रभु श्री राम ने और लक्ष्मण जी ने माता शबरी जी की प्रेम का एहसास किया। माता शबरी जी ने सोचा कि क्या खिलाऊं। सामने उनके बेर थे, परंतु वे सोचने लगी कि कौन से बेर खट्टे होंगे, कौन से मीठे होंगे। वे ये नहीं चाहती थी कि प्रभु श्री राम खट्टे बेर खाएं। कहते माता शबरी जी ने पहले तो उस बेर को आप छका, आप खाया। जब देखा कि वो मीठे हैं तो उसी बेर को अपने हाथों से प्रभु श्री राम को दिया और प्रभु श्री राम ने बहुत ही प्रेम से, बहुत ही सत्कार से, बहुत ही आदर से वो बेर खाए, जबकि वो बेर जूठे थे। प्रभु श्री राम ने आप माता शबरी जी के हाथों से लेकर जूठे बेर खाए और कहा कि ऐसा स्वाद उन्हें राजमहलों में रहकर छठी पदार्थों में भी नहीं आया, जितना स्वाद आज माता शबरी जी के हाथों से ये बेर खाकर आया है। ये तो प्रभु और एक भगत का प्रेम है। जब प्रभु आप निहाल होते हैं अपने भगत पर, तो वे आप चलकर आते हैं, अपने भगत को निहाल कर देते हैं दर्शन देकर, और उसके भगत के हाथ से प्रभु झूठे बेर भी खा लेते हैं। परंतु आज हमारी अवस्था इतनी ऊंची नहीं कि हम प्रभु को पुकार सकें और प्रभु आए और हमारे हाथों से कुछ खाएं। आज तो हम यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, कुछ और पाने की चाहत रख रहे हैं प्रभु को भूलकर, तभी तो हमें प्रभु की प्राप्ति नहीं हो रही। माता शबरी जी से भी प्रभु श्री राम ने पूछा था कि माता,
आपको क्या चाहिए? आप जो कहेंगे सब मिलेगा, सभी वस्तुओं की आपको प्राप्ति होगी। परंतु माता शबरी जी की अवस्था तो इतनी ऊंची चली गई थी कि अब उन्हें राजभाग, अच्छी काया, अच्छा शरीर, लंबी आयु, धन पदार्थ, सोना चांदी, बड़े महल, ये कुछ भी नहीं चाहिए था। उन्हें जो चाहिए था वो तो उन्हें मिल गया था। प्रभु के दर्शन हो गए, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था उन्हें। माता ने कहा, मेरे अंतिम श्वास चल रहे हैं, मेरे शरीर छोड़ने का समय आ गया है, बस इतनी कृपा कर दें, मेरा अंतिम संस्कार आप करें और मैं आप में ही समा जाऊं। धन्य है वो भगत जो इस प्रकार की मांग रखते हैं और फिर वो प्रभु में भी समा जाते हैं। और एक हम हैं कि हमारी मांगे ही खत्म नहीं होती। हम धन पदार्थों में इतनी उलझे हुए हैं कि हम प्रभु को मांगते ही नहीं, तो हमें कैसे मिलेंगे? कहते हैं प्रभु श्री राम ने आप माता शबरी जी का अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां इकट्ठी की। प्रभु श्री राम के चरणों में ही माता शबरी जी ने अपना शरीर छोड़ा, प्राण त्याग दिए। श्वासों की पूंजी वहीं खत्म हुई। प्रभु के चरणों में ही आखिरी श्वास लिए। उपरंत प्रभु श्री राम ने आप लकड़ियां इकट्ठी करके उनका अंतिम संस्कार किया और उनकी आत्मा कहते हैं प्रभु के चरणों में लीन हो गई, समा गई। ऐसा था माता शबरी जी का प्रेम। इतनी ऊंची उनकी अवस्था थी कि आप प्रभु आप उन्हें मिलने आए, दर्शन देकर निहाल किया। माता शबरी जी के हाथों से प्रभु श्री राम ने जूठे बेर खाए। माता शबरी जी ने प्रभु के चरणों में ही श्वास त्याग दिए और प्रभु के चरणों में ही समा गई। धन्य है माता शबरी जी की प्यास, उनकी भक्ति। गुरु नानक देव जी ने भी 4 उदासियां की और लोगों को ये उपदेश दिया था कि अपने मन के भ्रम को, वहम को निकालें, जात पात के भिन्न भेद से दूर रहें, ऊंचा नीचा ना देखें, अमीरी गरीबी ना देखें। परंतु आज भी हम उन्हीं चक्रों में फंसे हुए हैं। लोग नीची जाति वाले को शूद्र कहते थे, परंतु गुरु साहब जी ने तो उन्हें अपने साथ में बिठाया। भाई बाला मर्दाना जी, उनकी जात नहीं देखी, क्योंकि उनके लिए तो भक्ति महान है, प्रभु के प्रति प्रेम महान है। और एक हम हैं जो गुरु के उपदेश को हम समझ नहीं पाते।
गुरु अंगद देव जी ने भी हमारी बोली एक करके हमें गुरुमुखी का ज्ञान दिया, ताकि हम एक के साथ जुड़े। हमें गुरुमुखी पढ़ाई, जैसे कि आप सभी जानते हैं खडूर साहब में किस प्रकार गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने गुरुमुखी का ज्ञान दिया था। वो इस कारणवश था ताकि हम एक ही साथ जुड़ सकें, हमारे विचार अलग अलग ना हों। उपरांत गुरु अमरदास साहब महाराज जी ने भी संगत को एक पंगत में बिठाकर प्रसादा छकने को कहा था, क्योंकि उस वक्त भी जात पात का भिन्न भेद होता था। छोटी जात वालों को दूर रखा जाता था। गुरु साहब जी ने कहा, पहला पंगत पाछो संगत, पहले पंगत में बैठकर एक साथ लंगर छकें, फिर भले वो गरीब हो अमीर हो, एक साथ बैठकर लंगर छकना होगा। यहाँ तक कि कहते हैं बादशाह अकबर भी गुरु साहब जी की पंगत में बैठकर एक गरीब के साथ उन्होंने लंगर छका था, और उन्हें वो रस आया जो क्षत्रिय पदार्थों में भी नहीं आया था। साथ में बिठाकर लंगर छकना, इसमें उनका ये उद्देश्य था ताकि लोग जात पात को ना देखें, छोटे बड़े को ना देखें। यहाँ तक कि बौली साहब जी तैयार करवाई गई थी, बौली साहब की सेवा हुई। वो वक्त ऐसा था कि ब्राह्मण छोटी जात वालों को पानी भरने नहीं दिया करते थे। वे बहुत दूर जाकर जंगलों में कई जल प्रवाह देखते थे और वहाँ जाकर पानी भरते थे। परंतु जात पात का भिन्न भेद मिटाने के लिए गुरु साहब जी ने बौली साहब तैयार करवाई थी, ताकि हर जाति का व्यक्ति आकर अपने जात को ना देखकर प्रभु की भक्ति में जुड़कर एक साथ वहाँ पर बौली साहब जी में स्नान कर सकें। क्योंकि पहले ऐसी इजाज़त नहीं थी कि छोटे लोग अमीरों के साथ एक ही तालाब में स्नान कर सकें या पानी भर सकें। उपरांत गुरु रामदास साहब जी ने भी दरबार साहब में 4 दरवाजे लगवाए थे, जिसका कारण ये था कि कोई भी जाति का, कोई भी वर्ग का, अमीर या गरीब, कोई भी व्यक्ति दरबार साहब में आ सकता है। गुरु के दरवाजे हमेशा हर किसी के लिए खुले हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर ही गुरु की प्राप्ति कर सकता है, बल्कि हमने तो ये देखा है कि गुरु साहब जी तो हमेशा ही गरीबों के साथ जुड़े हैं, तभी तो उन्हें गरीब निवास कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में भी सभी भक्तों की बानी है। हमें एक गुरु के साथ जुड़ने का उपदेश दिया है गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने भी। कहते हैं गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी में 2533 बार राम शब्द आया है, परंतु आज हम राम से दूर हो गए हैं। प्रभु श्री राम को कोई और समझते हैं। 13 बार वाहिगुरु आया है और 3 बार वाह गुरु आया है।
22 बार कहते हैं कृष्ण आया है और 40 बार अल्लाह आया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भक्तों की वाणी को एकत्र करके जात पात के भिन्न भेद को मिटाकर पोथी की लड़ लगाया था और कहा था पोथी परमेश्वर का थान। उपरांत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने भी हमें गुरु के लड़ लगाया, हुक्म दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। हमें एक ही साथ जोड़ा था, परंतु आज हम जात पात देखते हैं, बड़ा छोटा देखते हैं, ऊंच नीच देखते हैं। हम गुरु के उपदेश के अनुसार नहीं चलते। यहाँ तक कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने तो जब अमृत छकाया था तो एक ही बाटे में अमृत छकाया था, जिसका कारण ये था कि भले वो कोई भी जाति का हो, एक साथ अमृत छके। और यहाँ तक कि अमृत छकने के बाद जो जल बाटे में गिरता है, जूठा जल मुंह का गिरा हुआ, वो भी छकाया जाता है सभी को, क्योंकि हम एक हैं, प्रभु की नज़रों में हम एक हैं। परंतु एक हम हैं कि आज भी हम जात पात को देखते हैं, गुरु को नहीं मानते, गुरु के कहे अनुसार नहीं चलते। यहाँ तक कि उस वक्त ऐसा भी हुआ था कि कुछ लोगों ने जब देखा कि एक ही बाटे में अमृत छक रहे हैं सभी के सभी, भले वो शुद्ध जाति का हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सभी एक ही बाटे में अमृत छक रहे हैं। कुछ ऊंची जाति वाले लोगों ने अमृत छकने से इनकार कर दिया था कि भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम नहीं अमृत छकेंगे। तो गुरु साहब जी ने कहा था भाई कोई बात नहीं, मत छको, परंतु अमृत जो है वो सभी के लिए एक बराबर है। और मैं बता दूं, आज हम कहते हैं कि हम सिख हैं, सिख हैं, सिख हैं, परंतु ये सिक्खी पैदा कहाँ से हुई? सभी हिंदू थे। गुरु नानक देव जी के समय पर सभी हिंदू थे ना। यहाँ तक कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के समय पर भी जब 5 प्यारों ने अमृत छका, वे कौन थे? वे भी तो हिंदू थे। कोई लाहौर से आया था, कोई कहाँ से आया था, तो कोई कहाँ से आया था। वे सभी हिंदू थे। 5 प्यारों ने जो अमृत छका था वे भी हिंदू थे। उपरंत गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के हाथों से जब लोगों ने इस अमृत छका तो कई तो वो सिख थे जो गुरु के साथ पहले से जुड़े हुए थे, परंतु कई हिंदू ने जब ये देखा कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी तो सच के लिए लड़ रहे हैं, हिंदू धर्म की खातिर लड़ रहे हैं। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपना शीश बलिदान कर दिया था, कुर्बान कर दिया था, शहीदी प्राप्त की थी, हिंद की चादर बने थे हिंदुओं का धर्म बचाने के लिए। तो कई हिंदू उस वक्त सिख बन गए थे। यहाँ तक कि कहते हैं जब बंदा सिंह बहादुर ने मुगलों पर चढ़ाई कर दी थी, जब शहीदियाँ हुई थी 4 साहबजादों की, तो ऐसा कहा जाता है कि हर हिंदू का जो बड़ा बेटा होता था वो सिख धर्म में आ जाता था, सिक्खी अपना लेता था, अमृत छक लेता था। उपरंत वो गुरु के साथ मिलकर मुगलों से लड़ता था। आज जो हमें सिख दिखाई पड़ते हैं वे भी कभी हिंदू थे,
परंतु आज हम जात पात के भिन्न भेद को भूले नहीं हैं। आज भी हम हिंदुओं को अलग समझते हैं, जबकि हमारा खून एक समान प्रभु ने बनाया है और हिंदुओं से ही सिख निकले हैं। इसे हम भूल गए हैं। हमें जुड़ना तो गुरु के साथ है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के साथ है, परंतु हमें सबका आदर करना है। ऐसा नहीं कि हम आज हिंदुओं को ठुकरा दें, उन्हें अपना ना माने। ऐसा नहीं करना। हमें तो ऐसी भक्ति करनी है जैसी भक्ति माता शबरी जी ने की थी और उन्हें प्रभु की प्राप्ति हो गई थी। और यदि हम उन ऋषि मुनियों की तरह बनकर रह गए जो माता शबरी जी को भगा देते थे, ठुकरा देते थे, जल भरने नहीं देते थे, स्नान करने नहीं देते थे उस जल में, उस तालाब में, तो हम तो उन ऋषि मुनि की तरह हो जाएंगे यदि हम हिंदुओं को ठुकराएं। आज भी अगर हम जात पात को देखें, हमें तो माता शबरी जी की तरह प्रभु के प्रेम को अपने मन में समाना है। इतना प्रेम करना है प्रभु से कि हम प्रभु में समा जाएं। जात पात का भिन्न भेद करके हमें कुछ नहीं मिलने वाला, बल्कि ऐसा होगा कि हमें प्रभु का प्रेम नहीं मिल पाएगा यदि हम ऐसा सोचते रहें, जात पात का भिन्न भेद करते रहें। तो इस साखी से हमें ये सीख मिलती है कि हम जात पात के भिन्न भेद को छोड़ दें, हर किसी को अपनाएं, हर किसी का सत्कार करें, भले वो अमीर हो, गरीब हो, कोई भी जात का हो। जात पात को ना देखें, अमीरी गरीबी को ना देखें, और प्रभु से इतना प्रेम करें कि प्रभु आप मिलने आए हमें और हमें भवसागर से पार लगा दें और प्रभु के चरणों में हम समा जाएं, क्योंकि यही तो हमारा उद्देश्य है मनुष्य जीवन में आने का, प्रभु की प्राप्ति करना। नहीं तो 84 लाख दुनिया तो ऐसे भटक रहे हैं, उन्हें कभी प्रभु की प्राप्ति नहीं होती, परंतु मनुष्य देह में रहकर हम नाम जप कर, बंदगी करके, सेवा करके, भक्ति करके, अमर विला संभाल कर प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस वेले को हमें संभाल कर रखना है, जात पात के भिन्न भेद को मिटाकर प्रेम से रहना है और प्रभु की प्राप्ति करनी है। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूलें हो गई होंगी। शासन बख्शन जो हो, भुला बख्शो, और शासन आशीष बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार बन जाए, मुझे कभी 84 लाख दुनिया न भोगनी पड़े, ऐसी आशीष बख्शना। मेरा परिवार सुखी बसे, घर में देह अरोगता रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।